बस्तर में डीएमएफटी की राशि में लाए गए संशोधन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सवाल उठाते हुए विरोध जताया। वहीं इस मामले में कांकेर बस्तर लोकसभा सांसद के अलावा मंत्री केदार कश्यप, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और बस्तर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य नेताओं से सवाल किया है और कहा है कि नई डीएमएफटी खनिज न्यास की राशि के खर्च पर नया नियम लाया गया है, जो कि 25 किलोमीटर के दायरे में रहकर ही किया जाना है, जो बस्तर के साथ न्याय संगत नहीं है। अगर राशि एक ही जिले के अंदर 25 किलोमीटर के दायरे में की जाएगी तो बची राशि वापस केंद्र सरकार के पास चली जाएगी और राज्य सरकार को भी ये राशि नहीं दी जाएगी। डीएमएफटी में लाए गए नए नियम से बस्तर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और बस्तर में 1000 से भी अधिक डीएमएफटी की राशि को बाहर भेजने की तैयारी केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है और डीएमएफटी की राशि से बस्तर के 2 से 3 जिले में ही काम किया जाएगा और बाकी करोड़ों रुपए केंद्र सरकार अपने बड़े उद्योगपति मित्रों को भेजने का प्लान किया जा रहा है और बस्तर का पैसे को बाहर खर्च करने की योजना केंद्र सरकार तय कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, इस मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार, बस्तर के तमाम मंत्री और सांसद खामोश हैं, कोई भी इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि पहले ये नियम नहीं था और डीएमएफटी की राशि से बस्तर संभाग के हर जिलों में क्षेत्र के विकास के लिए काम किए जाते रहे हैं। लेकिन अब ये नए नियम आने से बस्तर किस विकास की रफ्तार से आगे बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल भाजपा के नेताओं को अपने बड़े नेताओं से पूछने में डर सता रहा है। अगर डीएमएफटी के नए नीति में संशोधन केंद्र सरकार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर पोस्टर अभियान चलाएगी और जरूरत पड़ी तो जनता के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी व्यापक आंदोलन भी करेगी। जो नई खनिज नीति बनी है उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि नई खनिज जो नीति है उस नीति के तहत जो खनिज न्यास निधि में जो 25 किलोमीटर का जो दायरा रखा गया है और संबंधित जिले में ही उस राशि को खर्च करना है और वह राशि किसी भी सूरत में राज्य सरकार के कोष में या मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा नहीं होगा। वह शेष राशि हमेशा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में रहेगा, जिससे प्रभावित जिलों में विकास की रफ्तार थम जाएगी। बस्तर जिला चूँकि पहले एक था और उसी में ही एनएमडीसी का प्लांट खुला था और अभी एनएमडीसी का जो लाभांश का पैसा है, खनिज न्यास निधि का पैसा है, वह दंतेवाड़ा ज़िले में ही खर्च होगा और अन्यत्र जिलों में सुकमा, बीजापुर, बस्तर जिला, कोंडागांव, नारायणपुर या अन्य जिलों में खर्च नहीं होंगे। तो वह पैसा कहाँ जाएगा और वह पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में क्यों रहेगा? मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी से, भोजराज नाग जी से, केदार कश्यप जी से और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इस पर अभी तक आपत्ति क्यों नहीं की? किन आधारों को मापदंड बनाकर नरेंद्र मोदी जी ने नई खनिज नीति बनाई है? इसका खुलासा होना चाहिए और इस नीति के पीछे कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का भाव नज़र आ रहा है, क्योंकि सभी बस्तर वासियों में फूट डालने की एक पॉलिसी है। यहाँ के आदिवासियों में फूट डालो राज करो की नीति पर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, ताकि जो बस्तरिया भाव है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 25 किलोमीटर के दायरे के परिधि में ही खर्च करना है। तो उसके दायरे में बस्तर जिला, सुकमा जिला, नारायणपुर, कोंडागांव अन्य ज़िले नहीं आएंगे। तो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के तमाम जो लोग हैं खनिज निजीकरण का विरोध नहीं करेंगे और ये निजीकरण अपने चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपने के लिए पॉलिसी बनाई है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है। इससे पहले इस पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, आम लोगों तक इस नीति को बताया जाएगा कि इस नीति से बस्तर के लोगों को क्या नुकसान होने वाला है। हमारे यहाँ जो खेल मैदान, महारानी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या अन्य ज़िलों में जो भी स्कूल, हेल्थ सेक्टर के जो तमाम विकास की रफ्तार थम जाएगी। आखिर सरकार विकास के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? इस पर राज्य सरकार के मंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर बस्तर विकास थम जाएगा। इसको लेकर हम आम आदमी तक इस नीति को बताएंगे कि इससे क्या नुकसान होगा और इससे हमारे विकास पर क्या असर पड़ेगा। इसको हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, पोस्टर वार चलाएंगे और ज़रूरत पड़ी अगर ये नीति में फिर से बदलाव नहीं हुआ तो एक बड़ा व्यापक आंदोलन भी चलाया जाएगा।